नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अरविंद शर्मा आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे कुछ व्यूवर्स की रिक्वेस्ट थी अन्य स्टेट के बारे में भी बताएं और वहां पर फाइल कैसे अप्लाई होती है उसके बारे में भी जानकारी दें। तो हमने यह निश्चय किया है कि जो भी व्यूवर्स जिस राज्य के बारे में जानना चाहते हैं, जिन व्यूवर्स की संख्या ज़्यादा होगी, उस राज्य के लिए हम वीडियो बनाएंगे कि आप उस राज्य में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल आज का हमारे यह वीडियो महाराष्ट्र से रिलेटेड है, जहां पर हमारे कुछ व्यूवर्स चाहते हैं कि सर आप महाराष्ट्र के बारे में वीडियो बनाइए। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, भारत में गन लाइसेंस जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह आरएम एक्ट 1959 उसके बेस पर ही अपनाई जाती है, जिसमें समय समय पर अमेंडमेंट होती रहती है और उस अमेंडमेंट के बेस पर राज्य अपने कानून में या राज्य अपने नियमों में चेंजेस करता रहता है। तो लगभग 80% तक प्रक्रिया सभी राज्यों में सेम होती है। केवल कुछ ही ऐसे मामले होते हैं जहां पर कुछ प्रक्रिया अलग होती है। तो दोस्तों, जो व्यूवर्स हमारे जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह से गन लाइसेंस अप्लाई किया जाता है और वह कैसे अपना गन लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए वह वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट करके ऑल पर प्रेस कर दें। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में गन लाइसेंस के लिए आवेदन आप फ़िलहाल तो ऑफ़लाइन है, आप जल्द ही इस पर ऑनलाइन पर भी काम किया जा रहा है। आप अपने नज़दीकी कचहरी से गन लाइसेंस के लिए फ़ॉर्म ख़रीद सकते हैं। फार्म के साथ आप एक एफिडेविट अटैच करेंगे, साथ में 10 रुपये का कोर्ट फीस की टिकट अटैच करके उस फॉर्म को फिल करके दे सकते हैं। फॉर्म फिल कैसे होगा? फॉर्म में सभी डिटेल्स पर्टिकुलर्स पूछे जाएंगे, आपके नाम, एड्रेस और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, आप गन लाइसेंस किस लिए लेना चाहते हैं, कहाँ के लिए लेना चाहते हैं, कौन सा वेपन लेना चाहते हैं, यह सभी डिटेल्स भरकर आप उस फॉर्म को, उसमें एक एफिडेविट होता है, एफिडेविट को आप भरकर अपने तहसील से नोटरी अटेस्टेड करके साथ में जो डॉक्यूमेंट उस फाइल में मांगे गए हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका डोमिसाइल, आपके एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, आपका हेल्थ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो आप सिविल अस्पताल से बनाकर दे सकते हैं। इसके अलावा आप पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, कुछ राज्य में पुलिस द्वारा करैक्टर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसमें पुलिस द्वारा यह बताया जाता है कि इस व्यक्ति का करैक्टर साफ़ है, इसमें कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। तो आपको वह करैक्टर सर्टिफिकेट पुलिस डिपार्टमेंट से इशू करवाना होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में गन लाइसेंस जो है रिवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर आता है, हमारे यहाँ गन लाइसेंस होम डिपार्टमेंट के अंडर आता है। तो हर जगह डिपार्टमेंट बदलते रहते हैं। आपकी फ़ाइल जो है एसपी कार्यालय में भेज दी जाती है। एसपी कार्यालय से आपकी फ़ाइल का रिकॉर्ड क्राइम ब्रांच को और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को भेजा जाता है। यदि आपकी फ़ाइल से अधिकारी संतुष्ट होते हैं तो वह फ़ाइल को आपके नज़दीकी थाने में भेज देते हैं, जहां नज़दीकी थाने में फ़ाइल जाने के बाद पुलिस आपकी फ़ाइल पर गंभीरता से तहकीकात करेगी, आपके आस पड़ोस में जाकर पूछताछ करेगी कि फ़ाइल का आवेदक जो है वह झगड़ालू किस्म का तो नहीं है, या उस पर कोई आपराधिक मुकदमा तो नहीं है, या वह किसी तरह से मानसिक रोगी तो नहीं है। तो यह सब क्लियरेंस के बाद ही पुलिस आपकी फ़ाइल को आगे फॉरवर्ड करती है। परंतु यहाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बात ध्यान देने की है, पुलिस आपका एक तरह से इंटरव्यू लेती है, जिस इंटरव्यू में आपको वह यह इस तरह क्लियरेंस देगी कि आप किसी मानसिक रोग से ग्रस्त तो नहीं है या मानसिक विकार तो नहीं है। उस क्लियरेंस के बाद वह फ़ाइल डीसीपी को भेज दी जाती है। डीसीपी के बाद फ़ाइल आपकी, यदि डीसीपी सभी रिकॉर्ड से संतुष्ट होते हैं तो फ़ाइल एसपी को दोबारा फॉरवर्ड की जाती है। एसपी फ़ाइल पर देखते हैं कि किस रीज़न से लाइसेंस की डिमांड की गई है, वह रीज़न सेटिस्फाइड है या नहीं है, और वह व्यक्ति का करैक्टर सही है या नहीं है, कोई रिकॉर्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। सभी तरह से संतुष्ट होने पर ही एसपी उस फाइल को रिकमेंड करते हैं, अन्यथा नोट रिकमेंड करके फ़ाइल रिजेक्ट कर दी जाती है। उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही आपका लाइसेंस इशू होता है। यहाँ पर महाराष्ट्र में विदेशी नागरिकों के लिए और एनआरआई नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं दी गई है। यदि कोई एनआरआई जो भारत लौट रहा है और अपने विदेशी निवास स्थान पर गन लाइसेंस को होल्ड किया हुआ था और उसका टाइम पीरियड 2 साल से अधिक था, तो वह महाराष्ट्र के
सरकार से गन लाइसेंस की डिमांड कर सकता है और उसे गन लाइसेंस मिल सकता है। इसी तरह से विदेशी नागरिक भी एक वैलिड रीज़न के साथ महाराष्ट्र सरकार से गन लाइसेंस की डिमांड कर सकते हैं और उनको गन लाइसेंस मिल भी सकता है। तो महाराष्ट्र सरकार ने यह सुविधा भारतीय एनआरआई और विदेश नागरिकों के लिए दे रखी है। यदि हम लाइसेंस लेने की क्राइटेरिया की बात करें या मापदंड की बात करें तो भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 21 वर्ष से अधिक है वह लाइसेंस का आवेदन कर सकता है। लाइसेंस का आवेदन केवल वही व्यक्ति करे जिनके खिलाफ़ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है या कोई क्रिमिनल मामला पेंडिंग नहीं है, और ऐसा व्यक्ति ही अप्लाई करे जो हाइपर माइंड का नहीं है या मानसिक रोगी नहीं है, अन्यथा ऐसे में आपकी फ़ाइल कैंसिल कर दी जाएगी। यदि कोई किसान अपनी फसल की सुरक्षा के लिए लाइसेंस आवेदन करता है तो उसको भू राजस्व का रिकॉर्ड दिखाना होगा, भूमि से संबंधित दस्तावेज सर्टिफाइड कॉपी अटैच करनी होगी, और साथ ही साथ हमारे हरियाणा में तो अमूमन इंटरव्यू नहीं होता, परंतु महाराष्ट्र सरकार लाइसेंस आवेदक का इंटरव्यू लेती है। वह पुलिस के डिपार्टमेंट द्वारा लिया जाता है। तो आप ध्यान रखें, आप उस इंटरव्यू की तैयारी करें जहां आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपका मानसिक संतुलन भी चेक किया जाएगा उन सवालों से ही। तो दोस्तों ये तो वह प्रक्रिया है जहां पर आप गन लाइसेंस का आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही महाराष्ट्र में ऑनलाइन गन लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू होगी तो मैं आपको जल्द ही सूचना दूंगा और किस तरीके से अप्लाई करना है वह भी बताऊंगा। फ़िलहाल यह तो प्रक्रिया है ऑफलाइन, जिसका फॉर्म ए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप डाउनलोड कर उसे फिल करके दे सकते हैं। साथ ही साथ फॉर्म से जुड़े ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो कि आपको साथ में अटैच करने हैं, मैं उसकी लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आशा करता हूं दोस्तों मेरी यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। वीडियो से संबंधित यदि कोई सवाल आपके मन में है तो आप बेझिझक ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। यदि कोई अन्य टॉपिक पर आपका कोई सवाल है तो वह भी आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।